आदर एवं सम्मान के योग मेरे प्यारे सभी देशवासियों, नौजवानों, युवा शक्ति, माताओं, बहनों, मैं अपनी दिल की बात कुछ अपने परिवार के लिए, आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए जो मेरी समझ में आता है वो एक छोटे से रील के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे सोच का, हमारे चरित्र का, हमारे परिवार का स्तर धीरे धीरे क्यों डाउन हो रहा है, क्यों गिर रहा है, हमारी क्या चूक हो रही है। हालांकि ये विषय इतना गंभीर है, इतना विस्तृत है कि यदि मुझे कुछ कहने का मौका मिले तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे मुझे इस पर चर्चा करने के लिए। फिर भी मैं आगे प्रयास करूँगा कि YouTube में मैं अपना एक वीडियो दे करके मैं अपनी भावना को प्रकट करूं। लेकिन आज इस छोटे से रील में 2 लाइन में ही सिर्फ मूल कारण को मैं जो समझ रहा हूं, वैसे तो बहुत सी इसकी ब्रांचें हैं, बहुत सी शाखा हैं जिनमें हमारा रूप बिगड़ रहा है, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो मैंने रामायण से सीखा है। जो रामायण से सीखा है, रामायण हमारे चरित्र निर्माण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें राम हमें बचपन से लेकर के गृहस्थ जीवन निर्माण तक पग पग पर शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य कैसे निर्वाह करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, वो रामायण में शिक्षा दी है। हम चाहते हैं कि रामायण दिन रात रटने की अपेक्षा उसकी चौपाइयों पे, उसके अर्थ पे, राम के व्यवहार पे, राम के आदेश पे, राम के कर्तव्य को अपने जीवन में उतारें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं 2 लाइन में आपको अपने विचार दे रहा हूँ, और यदि ये विचार आपको वास्तव में अच्छे लगें कि हाँ मेरी बात कुछ सही है, कुछ जच रही है, तो अपना प्रेम, अपना प्यार सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार के रूप में उड़ेल दीजिए, भारत के कोने कोने तक पहुंचाइएगा। ये हमारा जागो इंडिया टीवी चैनल 5 जुलाई 2026 से आपकी सेवा में दिन रात लगा हुआ है, आपकी सेवा कर रहा है, अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। तो प्लीज़ मेरे सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। रामायण में एक चौपाई आती है बालकांड में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये किसका है, किसका चरित्र है? भगवान श्री राम का, जो कण कण में जिनकी शक्ति विद्यमान है, वो इस धरती पे आकर के मनुष्य के रूप में मनुष्य को मनुष्यता सिखा रहे हैं, जीने की राह बता रहे हैं, स्वयं उसको जीवन में उतार करके कि अपने जीवन में सबसे पहले वो शीघ्र उठते हैं, माता पिता के चरणों में अपना सिर रखते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज का युवक सिर, माता पिता के चरणों में सिर रखना तो बहुत दूर की बात है, झुक करके उनके कहीं घुटने न मुड़ पाएं, ऐसे मुड़ते हैं और माता पिता के चरणों को छूते भी नहीं, केवल घुटनों तक एक हाथ लगाते हैं। और माता पिता कितने सरल हैं, जीवेम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, शतायु भव। माता पिता का प्यार सागर की तरह है और
बच्चे हमारे, युवक हमारे रामायण से शिक्षा नहीं ले रहे हैं। वो अपने एक दबाव में आकर के अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं, दिल से नहीं। अगर दिल से करें तो जैसे भगवान श्री राम ने किया था ऐसे ही करें। तो अपने माँ बाप के पास, अपनों से बड़ों के पास, जैसे भरत श्री राम के पास जाते थे, लक्ष्मण प्रभु श्री राम के पास जाते थे, उनके अग्रज थे, उनके बड़े थे। तो वो जब छोटा अपने से बड़े के पास जाए तो कैसे जाए, पुत्र अपने माँ बाप के सामने जाए तो कैसे जाए। ये एक दृश्य रामायण में है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही सरल है और परिवार को, समाज को, राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही बढ़िया उत्तम प्रयास है। अपने माँ बाप के पास, अपनों से बड़ों के पास जाने से पहले, अपने माँ बाप के पास, अपनों से बड़ों के पास जाने से पहले बड़े अदब से, हाँ बड़े अदब से, धीमी आवाज़ से बतियाया करो। बड़े अदब से, धीमी आवाज़ से बतियाया करो। एहसान न जताया करो, एहसान न गिनाया करो। दिल से उन्हें अपना भगवान माना करो। उनकी त्याग और तपस्या पर जरा भी न सोचा करो। उनकी त्याग तपस्या पर अपने प्राण भी न्यौछावर किया करो। अपने अरमानों को सजाया करो, उनके अरमानों को सजाया करो। माँ बाप से एहसान न जताया करो, धीमी आवाज़ से बतियाया करो।